मैं गिरिधर गोपाल शुक्ल तेलंगाना प्रदेश से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इंद्रधनुषी जो फल और सब्जियां हैं वो हमारे जीवन के लिए कैसे लाभदायी हैं, इस पर विस्तृत रूप से हमें प्रकाशित करने, मार्गदर्शित करने हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं हमारे गाइड गुरु श्री पीसी मौर्य सर फ्रॉम प्रयागराज। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है और मैं चाहूंगा कि आज का मंच और माइक आप संभालें और अपने ज्ञान से हम सबको ओतप्रोत करें। श्री पीसी मौर्य सर, प्रयागराज से प्रणाम सर। आप सभी को प्रयागराज से प्रेम का नमस्कार, प्रणाम। गिरधर जी को बहुत बहुत साधुवाद इतने प्यारे शब्दों के लिए प्रातःकालीन। आप सभी मित्रों के हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड को सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस सत्र को शुरू करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारे गिरधर जी ने बताया, आज रंगों की बात होगी, आज इंद्रधनुष की बात होगी। गट रिसेट प्रोटोकॉल के दौरान यह प्रश्न बहुत ही कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन जाता है कि 50% हमें फल और सब्जियां ही खानी है। ये तो अभ्यास ही नहीं है। किसी तरह 2-4 स्लाइस इस सैलेड की हम खा लेते हैं, उतने में ही लगता परफेक्ट हो गया। ये क्यों बनाया गया है? हो सकता है आज की वार्ता से इस प्रश्न का जवाब मिले। मित्रों, हमारी एक विशेषता है, फितरत है कि जब तक हम इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं होते, किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको सेटिस्फाइड करूं। हमारे आयुर्वेद की बात करें तो रसों को ही हमारे जीवन का आधार बताया गया है। रसो रसाह सर्वे अपि जीवनस्य आधाराः कहा गया। रसो रसाह सर्वे अपि जीवनस्य आधाराः, यानी सभी रस और रंग ही जीवन के आधार है। अगर सभी तारों को जोड़ेंगे, सभी तार सूर्य की तरफ जाते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं आए, बादल छा जाते हैं सप्ताह भर, तो आपको कैसा महसूस होता है? काश प्रभु प्रकाश हो जाता। ठंडक के समय ऐसी सीन बन जाती है, 10-10 दिन तक सूर्य कई बार नहीं निकलते, धुंध रहता है। सूर्य तो रहते हैं, धुंध के कारण प्रकाश किरण धरती पर नहीं आ पाती या आपके पास नहीं आ पाती, तो कैसा महसूस होता है? तरस जाते हैं। यानी अगर हम कहें सूरज ही जीवन है, और कहें कि प्रकाश ही जीवन है, और कहें कि प्रकाश के कलर ही जीवन है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि हमारी सूर्य की किरण, आप जानते हैं, जब प्रिज्म से पास ऑन होती है तो आगे रिफ्लेक्ट होकर के 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो हमारा जो जीवन है, हमारा अस्तित्व है, वो 7 रंगों से ही निश्चित होता है। 7 कलर्स। अब 7 रंग, बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कई चक्र हैं। 7 चक्रों की बात की जाती है। 7 चक्र आप अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं। जो हमारे चक्र हैं, ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं। योग में, ध्यान में जब गहराई में लोग उतरते हैं, सिद्ध होते हैं, तो ये उनको एहसास होता है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने ऐसा अनुभव किया और यह लिपिबद्ध हो गया है, एकदम प्रामाणिक है ये। आज विज्ञान भी इस पे काम कर रहा है। तो 7 रंग कहते हैं, सबसे जो हमारे शरीर में चक्र होते हैं, सबसे जो नीचे होता है मूलाधार। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, फिर सहस्रार, ये हमारे चक्र हैं। और सभी चक्र जो है अलग अलग कलर से डिनोट किए जाते हैं।
उन अलग अलग कलर की अलग अलग चक्रों की महिमा से उनको जोड़ा जाता है, विशेषताओं से जोड़ा जाता है। अगर हम सबसे नीचे की बात करें, मूलाधार की बात करें, तो वो स्थिरता का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व है वो मूलाधार। अब फिर अगर हम नारंगी की बात करें, ऊर्जा का प्रतीक है। मणिपुर यानी जो नाभि के पीछे होता है, आत्मविश्वास का प्रतीक है। हरा रंग संतुलन का प्रतीक है, अनहत। और नीला विशुद्धि यानी गले के साइड में रीढ़ में होता है वो, यानी ये विशुद्धि शांति का प्रतीक है। अगर आप शांति चाहते हैं तो नीले कलर के फल आपको, चूंकि नीले कलर अभी मैं बताऊंगा, नीला कलर अब आपके नर्वस सिस्टम को किस तरह से रिलैक्स कर देता है। जामुनी कलर आज्ञा चक्र, तो शाम को जो लोग आते हैं मैं बताता हूँ, शाम ये पीछे आज्ञा चक्र होता है, मेडुला, जहाँ ये माउथ ऑफ गॉड बोला जाता है, ऊटस चैतन्य। ये जामुनी कलर ये अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और श्वेत सहस्रार सबसे ऊपर होता है, यानी इसमें सारे कलर समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये दिव्यता का प्रतीक होता है। यानी अगर आप सारे कलर खाएंगे, सारे कलर एक्सेप्ट करेंगे तो दिव्य हो जाएंगे। तो मित्रों, आपका शरीर बहुत रहस्यात्मक है और अंदर की दुनिया भी उतनी ही। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा अद्भुत बगीचा है, ऐसा अद्भुत बागीचा जिसमें ट्रिलियंस में माली काम करते हैं। आप अपने आप से पूछें कि आपको सबसे प्यारा कलर कौन सा लगता है। मैं एक मीटिंग ले रहा था, सेमिनार, वहां मैंने पूछा कि इसमें कितने लोग हैं जिनको नीला कलर पसंद है। 500 की संख्या में सभी लोगों ने ऊपर हाथ नहीं उठाया, कुछ ही लोगों ने उठाया। मतलब उसमें से 50-25 लोगों ने उठाया, उन्हें नीला पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को नारंगी पसंद है, किसी को आसमानी पसंद है। आप देखिए, मानव जाति में सभी कलर चाहिए, लेकिन कुछ कलर के प्रति आपका रुझान बहुत खास है। ऐसे जो हमारे उस बागीचे में माली काम करते हैं, उसमें मालियों में अलग अलग ग्रुप के बहुत सारे माली हैं। उनको आप बैक्टीरिया कह सकते हैं, और उस बागीचे का नाम है माइक्रोबायोटा। उस माइक्रोबायोटा नामक बागीचे में बहुत सारे माली हैं और मालियों के बहुत सारे ग्रुप हैं। और उन मालियों को का भोजन कलर है। जिस तरह से सूरज का प्रकाश नहीं निकलता तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है कि चारों तरफ से निराशा लग रही है, आनंद नहीं आ रहा है। सूर्य भगवान आए, प्रकाशित करें, माहौल बदले, गर्मी आए, कुछ ठंडक में, प्राय ऐसा होता है। तरस जाते हैं लोग गर्माहट के लिए, प्रकाश के लिए। जिस तरह से आप सूर्य की किरण नहीं आती, तरस जाते हैं, ऐसे ही वो हमारे माली, यदि वो प्रकाश रूपी जो हमारा कलर है उन्हें नहीं मिलता तो उनकी जनसंख्या बिल्कुल खत्म हो जाती। वो माली क्या करते हैं, कोई पेड़ लगाता है, कोई गड्ढा खोदता है, कोई सिंचाई करता है, कोई खरपतवार हटाता है, कोई अराजक तत्वों से निपटता है, कोई कंपोस्ट बनाता है, बहुत सारा काम। कोई सिंचाई कर रहा है, कोई नया नया नर्सरी लगा रहा है। ये बहुत अद्भुत बगीचा है, ट्रिलियंस में यहाँ माली काम करते हैं, मालियों का संसार है। उन मालियों को अगर हम भोजन नहीं देंगे तो बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, और निश्चित रूप से आप भोजन नहीं पाते तो जो सीन होती है वैसे ही उनकी हो जाती है। और अगर आप कुछ सिलेक्टेड ही कलर उन्हें देंगे तो कुछ सिलेक्टेड ही ग्रुप के माली जिंदा रहेंगे। अब आप सोचिए
यदि ये नियम आ जाए कि भारत में इसी कलर के वस्त्र पहनेंगे, केवल एक कलर के वस्त्र पूरे देश के लोग, बच्चे बूढ़े समेत, नारियां पुरुष नर नारी सब एक ही कलर पहनेंगे, या दो ही कलर में जीना पड़ेगा पूरे जीवन, कितना नीरस हो जाएगा ये संसार, कितना ये धरती, कितना ये जीवन देश कितना नीरस लगेगा। और कलर न हो तो जैसे धुंध छा गया, प्रकाश ही नहीं आ रहा है, तब क्या हालत होगी। मित्रों, आप अपने आप से पूछें, हमारी भारतीय मनीषा हमेशा से कहती है कि अग्नि माध्यम रोग मूलम, वो कहते हैं बार बार आता है कि मंद अग्नि हो जाते तो रोग वही जड़ है, और वही अग्नि पाचन के लिए जिम्मेदार है। और पाचन के लिए कौन जिम्मेदार है? कलर, जो रंगीन आहार लेते हैं। अब प्रश्न यह है मित्रों, हमारे यहाँ ऋतुचर्या की बात की गई कि ऋतुओं के हिसाब से देखिए प्रकृति ने कितने लीला रची है। ठंडक में अलग कलर के फल सब्जियां, गर्मी में अलग कलर के, और तो और जितने अभी हमारे गिरधर जी बोल रहे थे कि ये जो रस हैं ये अलग अलग कलर को डिनोट करते हैं, इनका तालमेल ही टेस्ट बनाता है रंगों का, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो, कटु हो, तिक्त हो, काशाय हो। कुछ लोग तो पूरे जीवन केवल मीठे पे ही रहना चाहते हैं, एक कलर। कुछ लोग केवल नमकीन पे ही रहना चाहते हैं, उन्हें करेला नहीं पसंद है, उन्हें भिंडी नहीं पसंद है, उन्हें कई सब्जियों को देख करके वोमिटिंग आती है, उन्हें केवल मीठा चाहिए। तो ऐसे रंगों, ऐसे लोगों के अंदर के जो हमारे माली है वो कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे तालमेल रहेगा। यानी मित्रों, ऋतुचर्या के हिसाब से हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन बताया गया कि ऋतुओं के हिसाब से प्रकृति उसी हिसाब से वो बरसात में तरबूजा नहीं देती, कारण कि मतलब ये सिस्टम बना हुआ है। तो मित्रों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने अंदर जो हमारे बैक्टीरिया हैं, हमारे माली हैं, उनका जो समूह है उन्हें हमें स्वस्थ रखना पड़ेगा। अन्यथा अभी विज्ञान भी इस पे काम कर रहा है। विज्ञान जब मुहर लगाता है तो बहुत सारे लोग उसको बहुत तेजी से एक्सेप्ट करते हैं। विज्ञान कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है 2019 की, उनका एक डिपार्टमेंट है डाइट न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। वो कहते हैं कि जो लोग प्रतिदिन 400 ग्राम से अधिक फल और सब्जियां कलरफुल लेते हैं, वे लोग हृदय रोग, मोटापा और कुछ कैंसर के खतरे से पूरी तरह उबरे रहते हैं। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा कि आपको कलरफुल चीजें लेनी पड़े। कलरफुल का मतलब ये नहीं कि आप पका के इतना उसको पूरा बेकार कर दिए, कलर उलर खत्म हो गया पूरा। और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2020 की एक रिपोर्ट आई जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक एंड मॉर्टेलिटी पर शोध था, और ये शोध 30 साल तक चला। इनका काम करने का तरीका बड़ा विचित्र है। ये अपने पुराने छात्रों को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और उनके बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगले जितने भी नई पीढ़ी के बच्चे आते जाते हैं उन पे वो डेटा रखते हैं, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये 1 लाख प्रतिभागी, यानी काफी समय तक इस पर चर्चा चली, और उनके माध्यम से भी और लोगों को इंगेज करते होंगे। 5 रंगीन फल और सब्जियां अगर जो लोग खाते हैं उनका प्री मेच्योर डेथ होने की संभावना कम से कम हो जाती है, यानी आज समय में नहीं मरेंगे, अपने पैर पर रहेंगे। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2014 की रिपोर्ट है कि एंथोसाइनानिन, ये रिच फूड जो होते हैं जैसे ब्लैक करंट यानी काली वाली गाजर, पर्पल कलर के जो हमारे ये वो होते हैं ना, अंगूर होते हैं, ये सब पर्पल में तो बहुत सारे आते हैं। पर्पल कलर पर उन्होंने बात करी, पर्पल कलर में जामुन हो गया, या ब्लैकबेरी
बैगन, बैगनी रंग के पत्ते गोभी भी आते हैं, आलू बुखारा हुआ, बहुत सारी चीज आती है। इससे उन्होंने बताया कि अगर इसमें एंथोसायनिन रिच फूड माने जाते हैं, अगर इनको आप ग्रहण करते रहते हैं तो कार्डियोवास्कुलर से यानी हृदय गति से, हृदय की जो समस्याओं से लोग मर जा रहे हैं वो उससे बहुत हद तक मुक्त रहेंगे, उनकी संभावना कम से कम हो जाती है। 32% तो लिखित में दिया गया कि 32% बहुत होता है, यानी 100 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, अगर इसको रिच लेने लगे, क्योंकि और भी फैक्टर होते हैं मतलब और, लेकिन अगर इसको रिच कर देते हैं तो 32 लोग नहीं मरेंगे 100 में से, ऐसा समझ लीजिए। कहने का मतलब ये मित्रों कि वो हमारे जो हमारा बागीचा है उसमें यदि आप ये कलर नहीं देंगे तो वहां मायूसी छा जाती है, वो कमजोर हो जाते हैं, वहां भुखमरी छा जाती है, वो घायल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और उन पर दुश्मन जो विरोधी तत्व है जिसको फर्मिक्यूट्स बोलते हैं, बुरे बैक्टीरिया, वो धीरे धीरे हावी हो जाते हैं। अगर जहां अंधकार, अभी लॉकडाउन के टाइम पर वातावरण बदल गया, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, शहरों के अंदर शेर बाघ चीता तक आ गए, वातावरण ही बदल गया। अगर हमारे बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो बगीचा है, जो माली काम कर रहे हैं वहां पर अगर उनको कलरफुल चीजें नहीं खिलाएंगे और तो क्या होगा, वहां अंधेरा छा जाएगा, फिर वहां कांटे उगेंगे, घास पात उगेगा, अनिश्चित रूप से मित्रों तब आप कल्पना कर सकते कि क्या होगा। लेकिन हम लोगों को कोहरा पसंद है, छाया पसंद है, धूप नहीं चाहिए, यानी क्या, भोजन के नाम पर या तो कुछ एक कलर या फिर कलर के नाम पे कुछ स्लाइस सलाद की, या फिर वो भी नहीं, आजकल तो पूरी तरह से हमारे उस बगीचे में सन्नाटा पसरा है। हमारे उस गुड बैक्टीरिया को, जो हमारे बैक्टीरिया हैं उसमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उन बैक्टीरिया को आप क्या दे रहे हैं, एकदम से जैसे लैक्टोबैसिलस है, उसका बहुत बड़ा परिवार है, एक नहीं अनेक परिवार है उसके। लैक्टोबैसिलस का परिवार है, बिफिडोबैक्टीरियम का परिवार है, फीकल बैक्टीरियम का परिवार है, अकरमासिया का परिवार है, रोजबरिया का परिवार, ये बहुत सारे खानदान है अच्छे बैक्टीरिया का हमारे उस बगीचे में। लेकिन वहां त्राहिमाम मचा हुआ है, चूंकि वो बेचारे परेशान है सालों साल से कि आप उन्हें समोसा खिला रहे हैं, आप उन्हें बर्गर पिज्जा खिला रहे हैं, आप उन्हें तरह तरह की कलर के नाम पे मतलब वो प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर दे रहे हैं। वो बेचारे परेशान है कि मालिक को क्या हो गया है, कलर ही नहीं है, पूरा का पूरा इतना प्रोसेस हम सब्जियों को कर दे रहे हैं, फलों तक में भी मिलावट, मतलब फल भी सामान्य रूप से नहीं खाना चाहते, उसको जूस निकालेंगे, उसको रद्दी बना के खाएंगे। भोजन हम अगर उस अपने मालियों को देंगे तो वहां पर रंगारंग होली मनाई जाएगी चारों तरफ, और ये जितने भी कलर हैं ये हमारे उस केवल हमारे मात्र उस बगीचे के लिए जरूरी नहीं है, उस बगीचों को देंगे तो हमारी भावनाएं कलरफुल हो जाती हैं, विचार कलरफुल हो जाते हैं, हमारे जीवन में सुंदर खुशनुमा वातावरण बन जाता है। और अगर आप गट बैक्टीरिया जो हमारे हैं, जो पूरा खानदान है उन मालियों को, अगर आप 7 कलर हमने बताए हैं, सातों कलर, यदि इन सातों कलर को कम से कम कहा गया, रिसर्च में पाया गया कि 5 कलर आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि कल आप कितने कलर के फल और सब्जी खाए और मात्रा कितनी खाई, क्या केवल फॉर्मेलिटी कर दिया, या आज क्या प्लान है। इसीलिए हम लोग गट रिसेट के टाइम पर थालियों की बात करते, भैया अपनी थाली की फोटो भेजो जिससे हम गिन पाए कि कितने कलर खाए आप। 50% अगर वो हमारे माली घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, हमारे माली घायल हैं उन्हें ताकत देने की जरूरत है, उन्हें सहलाने की जरूरत है,
और यही जो हॉस्पिटल है गट रिसेट प्रोटोकॉल है। उनको हम विशेष रूप से उनके पसंद की चीज खिलाएंगे 21 दिन, तो उनके अंदर जो भी अगर उनकी संख्या कम हो गई, कुछ परिवार कम हो गए हैं, तो कुछ दूसरे बाहर से माली भी भेजेंगे। जो आपको प्री प्रोबायोटिक दिया जा रहा है वो बाहर के माली ही हैं, उनके उनके खानदान को बड़ा करने के लिए वो बाहर से हम जितना ये दे रहे हैं। जितने भी कलर हैं, नेचर ने गजब का विधान बना रखा मित्रों। पौधों में फाइटो फैक्टर्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट, फाइटो मतलब पौधे, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि करोड़ों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें डेवलप हुए हैं। कारण कि चाहे जितनी गर्मी आए, सर्दी आए, बरसात आए, तूफान आए, चक्रवात आए, जो भी किसी भी तरह का की सिचुएशन आए, बेचारे पेड़ नहीं भाग पाते, वहीं संघर्ष करते हैं। वहां तापमान हाई हो जा रहा, लो हो जा रहा है, तूफान आ रहा, कहीं बरसात हो रही है, कभी नहीं हो रही। तो इसी द्वंद में उसमें बहुत ही क्वालिटी इंडोरेंस पावर, सहन शक्ति डेवलप हो जाती है। और नेचर ने उनके माध्यम से कलर दे करके, पेड़ों के माध्यम से, फल सब्जियों के माध्यम से कलर दे करके हम मानव जाति को पूरी तरह से सुंदर बनाना चाहती है। लेकिन हम लोग जीवन में आर्टिफिशियल कलर चाहते हैं। आज जितने भी आज पैकेज्ड फूड है उसमें सब में आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, यानी वैसे ही हो गया कि उन मालियों को आप मजबूर कर दे रहे हैं कि तुम्हें ये इनऑर्गेनिक खाद ही इसमें डालना होगा, तुम इस फूलों की बागीचे में तुम यहाँ पे कंपोस्ट नहीं डालोगे, तुमको यहाँ पेस्टिसाइड डालना होगा। जब आप ऐसे आप सालों साल से कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो बेचारे वहां कैसे रह पाएंगे। उनका पूरा खानदान आप मार दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आप लंबा जिंदा रहेंगे, आपके जीवन में न हार्ट अटैक आए, न मोटापा आए, न तो आप सबसे मुक्त रहे, न कैंसर न हो, आपका मूड स्विंग न हो, आपका थायराइड की प्रॉब्लम न हो, आपके अंदर आपके जोड़ अच्छे रहे, हार्ट भी अच्छा रहे, किडनी भी अच्छी रहे, आपका लीवर भी फैटी न हो। लेकिन ये सब तो परिणाम है, इनमें सहारा देते हैं वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया, वो जिनको हम माली बता रहे हैं। वहां अनवरत ट्रिलियंस में हमारे माली अगर स्वस्थ रहेंगे तो वहां पे जो भी तब भी थोड़ा खरपतवार उगेगा लेकिन हावी नहीं हो पाएगा। हमारे मालियों की टीम, उनकी टोली तुरंत उन खरपतवार को हटाएगी और कंपोस्ट बना देगी। उन्हीं खरपतवारों को कंपोस्ट बना करके उन्हीं पूरे बैक्टीरिया को यूज कर लेगी आपके सुंदर बागीचे के लिए। और जब उसमें कलर कलर के फूल खिलेंगे, कलर कलर के फल होंगे, तो उन अलग अलग, जैसे आपको अलग अलग कलर पसंद है वैसे उनको भी अलग अलग कलर पसंद है मित्रों। तो अगर आप अपने से तुलना कर लें तो सारा रिजल्ट निकल आएगा मित्रों। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कलर के फल और सब्जियां प्रकृति ने दिया है, लेकिन हम ज्यादा हमें स्वतंत्रता दे दी, हम बुद्धिमान हैं, इसलिए क्या करते हैं उसको मैक्सिमम प्रोसेस, इतना उसे हम पहले तो बासी हो जाएगा। शहर में रहते हैं, गांव से एकदम पेरीफेरी से भी सब्जी आ रही है, फल आ रहा है, तो भी बहुत जल्दी हमारे तक पहुंचेगा तो 24 घंटे में, अन्यथा 48 घंटे में। आपकी थाली तक पहुंचने में 72 घंटे हो गया। आपके पास समय नहीं, अब फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में डाल दिया, टेम्परेचर हाई कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया, एकदम लो कर दिया, हाई कर दिया चूल्हे पे, लो कर दिया फ्रिज में। इस यात्रा में हमारे क्या उन बगीचे के मालियों के लिए भोजन बचता है। इसीलिए गट रिसेट के टाइम पे ये हम लोग हीलिंग चल रही है हमारे, हमने क्या है अपने अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है, इमरजेंसी लगा दी है कि सब काम छोड़ के पहले बैक्टीरिया को, अपने मालियों को जिंदा किया जाए, उनके खानदान को अच्छा किया जाए। लेकिन इतना ही नहीं मित्रों, हम लोग जैसे लग रहा है कोई अभिशाप मिला हुआ है, मतलब हम कलर रहने ही नहीं देंगे। लोगों को नेचर ने दिया है जो वैसे पसंद ही नहीं है। फल भी काटेंगे तो फल की चाट बिना बनाए, बिना फल का जूस निकाले। कोई आपको
दवाई के लिए बता रहा है कि जूस पी लिए वो अलग बात है, लेकिन लोगों कुछ लोग हमको जूस ही पसंद है। तो बैक्टीरिया को तो फाइबर पसंद है, आपको जूस पसंद है। होलसम, फ्रेश, कलरफुल, रा, एकदम फ्रेश पसंद है। और तो और बाहर से सब्जियां आ रही हैं, बाहर से फल आ रहे हैं, हफ्ते 10 दिन लग जा रहे हैं। सीजनल और रीजनल की बात की जाती है तो इस समय गाजर का समय नहीं, तो गाजर के पीछे क्यों पड़े हो? जो जो मिल रहा है उसको खाइए, अलग अलग कलर की सब्जियां लेके आइए। तरबूज का हमारे इस समय सीजन नहीं, तरबूज क्यों खाएंगे भाई? जो बैक्टीरिया को जो समय पे चाहिए वही देना पड़ेगा। तो आप अगर जरा हम एक गौर करते हैं, एक नजर डालते हैं, हरा रंग आपकी जिंदगी में क्या लाता है? अंदाजा लगाइए, हरा रंग चला जाए तो कैसा रहेगा? हॉस्पिटल में तो पर्दे भी हरे रंग लगाते हैं कि वहां मूड तो थोड़ा सा सही हो जाए हमारे मरीजों का। पालक है, मेथी है, ब्रोकली है, हरी मटर है, हरी बीन्स है, खीरा है, कीवी है, करेला है, सरसों है, भिंडी है, तोरी है, पत्ता गोभी, अमरूद, हरा सेब, हरे अंगूर, एवोकाडो, ये सब खाएंगे जानते हैं ना, तो ढोल बजाने लगेंगे आपके बैक्टीरिया जो खानदान है वहां पर। और आपका क्या हो जाएगा? वो मिल करके आपके बगीचे को सुंदर बनाएंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, आपके मूड को, माहौल को, आपके पूरे साम्राज्य को बिल्कुल जगमग कर देंगे। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे, गट लाइनिंग को ठीक कर देंगे कि उसमें उसमें किसी तरह से लीकी न होने पाए, आपके ब्लड स्ट्रीम में कोई गंदगी न घुसने पाए, कॉन्स्टिपेशन हटा देंगे, आपकी गट क्लींजिंग कर देंगे, डिटॉक्स कर देंगे, विटामिन की शक्ति पूरा कर देंगे, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब अच्छा कर देंगे। और तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, यानी खानदान जो हमारे बैक्टीरिया के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट खानदान, कहते हैं कि हजारों की संख्या में प्रजातियां वहां पर हैं, उपजातियां हैं। तो जैसे देश में देखिए तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग रेसेस के लोग धरती पे पाए जाते हैं। राहत दिला देंगे इन्फ्लेशन से, आपको उसमें पाए जाने वाला क्लोरोफिल कमाल कर देगा, फोलेट विटामिन 9 दे देगा, B9 दे देगा, डीएनए और कोशिकाओं का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से करेंगे यदि ये हरी सब्जियां खाएंगे मित्रों। इसके अलावा अगर लाल कलर ना हो जिंदगी में तो कैसा रहेगा? एक लगा दिया जाए, भारत सरकार निकाल दे नियम, कब लाल कलर कोई नहीं पहनेगा, तो आधी सारी महिलाएं तो ऐसे मायूस हो जाएंगी, इनको बहुत प्रिय है, हो भी क्यों ना। टमाटर है, चुकंदर है, लाल गाजर है, अनार है, स्ट्रॉबेरी है, रस भरी है, तरबूज है, चेरी है, ये सब भी तो खाइए। इसमें लाइकोपीन है जो हार्ट की सुरक्षा करेगा, बीपी से सुरक्षित रखेगा, एंटी इन्फ्लेमेशन, यानी आपको जो सूजनकारी बीमारी आजकल लाइफ स्टाइल चली, जिसको देखो उसी सूजन मुक्त रखेगा। गट लाइनिंग के लिए तो ढाल बन जाएगा, गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को 100% मजबूत करेगा, डिफरेंट बैक्टीरिया को ले, क्योंकि आप भोजन दे रहे हैं, अच्छे बैक्टीरिया को फीड करेगा। पॉलीफेनॉल इसके अंदर होता है जो हीलिंग के लिए शानदार काम करेगा। पीले रंग की बात करें मित्रों तो पीले में पीली गाजर है, कद्दू है, शकरकंद है, पपीता है, मक्का है, आम है, संतरा है, मौसमी नींबू है, पका केला है, ये सब पीले कलर। आपको कह दिया जाए पीला कलर गायब कर दीजिए धरती से, पीला कलर कोई नहीं पहनेगा या कोई नहीं यूज करेगा, तो कैसा संसार हो जाएगा। इससे जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बहुत शानदार बनता है और आपको कैंसर से मुक्त रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा, जो 70% इम्यूनिटी हमारे गट बनती है वो बहुत अच्छी से बनती है, जो 90% हमारा मूड का हार्मोन सेरोटोनिन बनता है वो भी सुंदर बनेगा, जो 50% रिवार्ड हार्मोन बनता है वो भी, डोपामाइन भी बनेगा, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे। और तो मित्रों डाइजेशन के लिए शानदार सपोर्ट करेगा, इम्यूनिटी मजबूत करेगा और दिमागी शक्ति देगा, ऊर्जा, पाचन, आंखों की रोशनी बढ़ा देगा। और ये कुछ खास बैक्टीरिया जो हमारे परिवार हैं, लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरिया, ये सब तो इनकी संख्या बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देगा, हर कुछ करेगा, बहुत सारा काम करेगा। और सफेद तो हमने बताया ना, सहस्रार दिव्यता प्रदान करेगा, सहस्रार, सारे कलर, सफेद में सारे कलर हैं, लहसुन है, प्याज है, सलजम है, मूली है, फूल गोभी है, अदरक है, नाशपत्ती है, नारियल है, कच्चा केला है, मशरूम है, अच्छे बैक्टीरिया के बूस्टर हैं ये बूस्टर। गट क्लीनिंग, डिटॉक्स, फाइबर, सल्फर, कर्स्टीन और एलुसिन द्वारा सूजन नियंत्रण, ये सब काम करेगा। यानी आप अपने गट के बैक्टीरिया को मित्रों
अगर आप अच्छे कलर देंगे आप, तो वहां का जो बगीचा है सुंदर रहेगा। उन्हें कलर ही पसंद है, आप कलर का सत्यानाश करके आप गट में भेज रहे हैं। नीला है, बैगनी कलर में देखिए जामुन है, ब्लैकबेरी है, बैगनी अंगूर है, आलू बुखारा है, बैगन है, बैगनी रंग के पत्ता गोभी है। इसमें कुछ खास तरह के बैक्टीरिया के प्रजाति के लिए भोजन होता है। जैसे इसके लिए पहले मैंने बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है। अकरमानिया इसमें एक बैक्टीरिया है, उस अकरमेंसिया, उसके परिवार को बहुत अच्छा करेगा। बिफिडो बैक्टीरिया उसको भी करेगा। प्रीवोटेलिया, अब नाम पे न जाइए, अब जान लीजिए कि हमारे मालियों के बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं, अलग अलग खानदान है, कुटुंब, यही समझ लिए। हम नाम नहीं लेना चाहते थे, कई लोगों को नाम पढ़ने में बिल्कुल छटपटा जाते हैं। तो भैया ये अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। इसमें एंथोसाइनिन्स होते हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। आजकल सबको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। थोड़ा सा नारंगी और नीले से भी प्यार करिए। मेमोरी है, मूड है, कॉग्निशन यानी याददाश्त है, स्मरण शक्ति है, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, जितनी समस्या है उसमें सहयोग करेगा कि वो आपका ठीक हो जाए। उसमें अत्यंत सकारात्मक असर डालता है। कितना बताऊं मित्रों, आप अपने अंदर के संसार में जो बगीचा काम कर रहा है, जिसमें माली काम कर रहे हैं, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, उनके परिवार खुशहाल होंगे, तो आपके भी परिवार खुशहाल होंगे। इसीलिए ये फाइनल निष्कर्ष निकलता है, 50% क्यों दिया जा रहा है, क्यों बनाया गया? चूंकि आदत नहीं है आपके लेने की। आप 2 स्लाइस लेते हैं, वो भी कई बच्चे तो फ्रूट्स और सब्जी के नाम पर ऐसा मुंह बिचकाते जैसे बहुत गंदी चीज आ गई। उनको वही चाहिए प्रोसेस किया हुआ नूडल्स, वही चाहिए वो पास्ता, पता नहीं क्या क्या तमाम आइसक्रीम चाहिए, वही बर्गर पिज्जा, वही समोसा चाहिए, वही मिर्ची चाहिए, वही डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल कलर से युक्त मिठाइयां चाहिए। तो क्या होगा? बच्चों को, संततियों को हम समझाएं। और ये कुछ 21 दिन में 50% इसलिए दिया जा रहा, विशेष रूप से दिया जा रहा। वैसे भी अगर कोई 50% पूरे जीवन यूज करे तो बहुत ही शानदार शतक मारेगा, और 105 वर्ष की एज में भी 5 किलोमीटर चल लेगा और थकेगा नहीं। इतनी ताकत इसके अंदर है। लेकिन हम अपने मालियों को तो खुश रखें, उनका ख्याल तो रखें। अगर आप उसमें पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ये पेस्टिसाइड क्या है? ये जो सड़ा हुआ पकौड़ा आप ट्रेन में खाते हैं वो पेस्टिसाइड है, वो वीडीसाइड है। वीडीसाइड उससे हम एक झटके से हमारे अच्छे माली सब खत्म हो जाते मित्रों। तो आपसे गुजारिश है कि कई दिन तक जानबूझ करके खोज खोज के कलर ले आइए, उसको काटिए, धोइए और थाली का फोटो खींच करके भेजिए कि अन्य लोग भी प्रेरित हो पाए कि उनके माली खुश हो रहे हैं, उनके माली जिंदा दिल हो रहे हैं, अपने माली को भी दूसरे लोग भी ठीक करें। हमें लग रहा है इशारा पर्याप्त है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। थैंक यू मित्रों, बैक टू माय होस्ट, थैंक यू।